नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। जी हाँ, अभी तक परिवार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी अभी तक के दर्शकों को हार्दिक हार्दिक बधाई। और अब अभी तक में रुक करेंगे आपराधिक गतिविधियों की। रविवार की सुबह कांठ रोड स्थित जिलाधिकारी आवास के पास लोगों द्वारा जाम लगाए जाने पर पुलिस ने लाठी फटकार कर जाम खुलवाया। शनिवार की रात चक्कर के मिलक पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए जाने पर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने पर गुस्साए लोगों ने रविवार की सुबह कांठ रोड पर जाम लगाकर कार्रवाई की मांग की। काफी समय तक पुलिस द्वारा समझाने पर भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और जाम लगा रहे लोगों ने सड़क पर आने जाने वाले वाहनों पर पथराव शुरू कर दिया। इस पर जिलाधिकारी आवास के बाहर हंगामा करने लगे। भीड़ को काबू से बाहर होता देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि भीड़ पर काबू पाया जा सके। इस दौरान कांठ रोड पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। इस विषय पर मौके पर आए एसपी सिटी प्रदीप यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषी लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। यहाँ चक्कर की मिलक में दो पक्षों में कुछ झगड़ा हुआ था, उसका मुकदमा कायम कर लिया गया है। आज कुछ लोग एक पक्ष के जिलाधिकारी आवास को घेराव करने और जाम लगाया गया उनके द्वारा, वहाँ से उनको खदेड़ा गया है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मोहल्ले में कोई शांति भंग करने की कोशिश ना हो, इसलिए यहाँ फोर्स लगा दिया गया। हम लोग स्वयं भ्रमण कर रहे हैं, मौके पर शांति है, एकदम सामान्य स्थिति है। और जिन लोगों ने डीएम कार्यालय घेराव किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग मौके से पकड़े गए हैं, उन पर मुकदमा लिखवाया जा रहा है। बाकी की वीडियोग्राफी हुई है, किन लोगों ने वहां पर शरारत की है उनको पहचान के उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत सेरुआ धर्मपुर में पारिवारिक कलह के चलते भाई बहन ने कीटनाशक पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। रविवार की सुबह थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के अंतर्गत सेरुआ धर्मपुर में रहने वाले चंद्रपाल के बेटे विनीत और पुत्री ने कीटनाशक पदार्थ खाकर आत्महत्या का कठोर कदम उठाया। परिवार वालों को जब बच्चों की इस हरकत का पता चला तो घर में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिवार वाले बच्चों को लेकर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया। पूछने पर परिवार वालों ने बताया कि सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक घर में कोई बात पर विवाद हुआ तो बच्चों ने ये कदम उठा लिया। विनीत के पिता चंद्रपाल से बात की तो उन्होंने बताया। जोर से बोलिए। चंद्रपाल जी, ये कौन है दोनों आपके? लड़का। क्या हुआ इन्हें? मुझे कोई मालूम नहीं इस बात का, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे निकल गया हूँ। नहीं, डॉक्टर का कहना है कि कुछ खाया है इन लोगों ने। मैं बता दूँ, मुझे कोई मालूम नहीं इस बात का। नहीं, आप जब रात में कैसे क्या हालत थी इनकी? सही थे, खाना खाया, मेहमान भी थे घर, खाना खाया और आराम से सोए। सुबह क्या हुआ भैया? सुबह मैं बस बोलते रहे, सुबह मैं चाय, लड़की ने मुझे चाय बना के दी, पी के मैं चला गया। फिर मेहमान ने चाय पिलाई इनने, उसके बाद में मुझे कोई पता नहीं आया। तो अभी क्या बताया घर वालों ने आपको कि इन्हें क्या हुआ है? घर वालों ने क्या बताया आपको इन्हें क्या हुआ है? वैसे तो बताया, फोन बच्चा की दवाई खा ली है। दवाई खा ली है दोनों ने? दोनों ने खाई होगी। दोनों बहन भाई है क्या? दोनों बहन भाई हैं, सगे। कुछ कारण था? कुछ नहीं। क्या करता है बेटा आपका? लड़का जो है मोबाइल की दुकान कर रखी थी, वो मोबाइल की दुकान कट गई थी पीछे। पढ़ाई भी करता है वो? पढ़ाई कर रहा था, वो पढ़ाई भी छोड़ दी अपनी। क्या में कहाँ पढ़ता था? कौन सी क्लास में? ये कोकरपुर के पास में कौन सा है, उसमें इंटरव्यू लिया था इन्हें। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सेवा चौराहा। बहन भाई की हालत के बारे में जब अस्पताल के चिकित्सक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लड़की की हालत में तो सुधार जरूर है, लेकिन विनीत की हालत गंभीर बनी हुई है। ये बता रहे हैं इन्होंने कोई पॉइजनिंग वाली चीज़ ली है। कैसे हालत है इनकी इस समय? लड़के की हालत तो सीरियस है, लड़की अभी फ़िलहाल ज़्यादा सीरियस नहीं है, दोनों का इलाज चल रहा है। तो क्या खाया है, कुछ पता लगता है? हाँ, इन्होंने जो हमको दिखाई है वो एक चूहे मार दवा की पुड़िया है। तो क्यों खाया है, क्यों, क्या कारण है? कितना ये तो थाना कटघर क्षेत्र के अंतर्गत डबल फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर क्रॉसिंग पार कर रही महिला ट्रेन की चपेट में आ गई।
गंभीर हालत में महिला को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। थाना कटघर क्षेत्र के अंतर्गत डबल फाटक पुल के नीचे रेलवे लाइनों पर उस समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब सीतापुरी में रहने वाली लक्ष्मी पत्नी छोटेलाल हरपाल नगर जाने के लिए घर से निकली और डबल फाटक रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गई। अचानक हुए इस हादसे में लक्ष्मी का पैर ट्रेन से कट जाने पर आसपास खड़े लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और महिला को ट्रैक से साइड में किया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस और परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे और घायल महिला को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे उपचार हेतु भर्ती कर लिया गया। क्या हुआ साथ में इनके? हुआ क्या, जा रही थी जिसको पैर दिखी नहीं, बिल्कुल ही पास में आ गई, पैर रखा ऐसे खड़ी है। कहाँ पे, कहाँ का मामला है? डोर फाटा सीतापुरी गई नीचे ही। कब की घटना है? ये 80 रुपये रात हो गई है। आज सुबह? हाँ अभी की। हाँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौन है आपकी? ये चाचा सीधे नोटे लोग हैं, दौरानी लगती है मेरी मिठानी बारे। यहाँ पे कौन लाया? यहाँ पे कौन लाया? यहाँ पे सरकारी गाड़ी गई थी, हमें तो बाद में पता चली है। थाना नागफनी क्षेत्र में शनिवार की रात दबंगों द्वारा सड़क पर जा रहे युवक को लोहे की रॉड से पीटकर घायल कर दिया गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। थाना नागफनी क्षेत्र के अंतर्गत दौलतबाज में रहने वाले मोहम्मद अजीम पुत्र मोहम्मद मोमीन शनिवार की देर शाम अपने घर से किसी काम को बाहर गया था कि रास्ते में कुछ दबंगों द्वारा उसे पकड़कर उसके साथ मारपीट करके उसकी जेब में रखे 20,000 रुपए निकाल लिए गए। अचानक मारपीट होने से सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तो हमलावर वहां से फरार हो गए। सूचना पर घायल के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और घायल को उठाकर थाने लेकर पहुंचे और मोहल्ले के शान आलम, दिलशाद, नौशाद और अजहर के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस द्वारा मिली तहरीर के आधार पर घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। सूत्रों के मुताबिक दूसरे पक्ष ने थाना नागफनी में तहरीर देकर अपनी भी शिकायत दर्ज करा दी है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अजीम। अजीम, क्या हुआ है तुम्हें? क्या चोट लगी है? ये इन्होंने साहब मुझे पीछे से तलवार मारी है। कौन लोग थे? ये मिठंदा, शान आलम और वो था दिलशाद, एक वो है नौशाद और एक अजहर था। क्यों गोली, क्यों मारा आपको? साहब ये मेरे पैसे निकाल के लेवल उठ के। क्यों, कोई रंजिश थी? क्या था रंजिश? क्या है साहब, ये यही लोग हैं, डकैत लोग हैं, यही कारोबार है इनके। रिपोर्ट लिखवा दी आपने? हाँ रिपोर्ट करा दी मैंने। पुलिस ने पकड़ा किसी को? पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा। ये सब भाग गए। पुलिस फिलहाल अभी तक में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे महिला दिवस की गतिविधियां लेकर। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। महिला दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कचहरी स्थित आईएमए भवन में कार्यक्रम कर शहर की गणमान्य महिलाओं का सम्मान किया। रविवार को वर्ल्ड वुमेन्स डे के अवसर पर रोटरी क्लब मुरादाबाद वेस्ट व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुरादाबाद ने आपस में मिलकर संयुक्त रूप से आईएमए भवन कचहरी रोड मुरादाबाद में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें चीफ गेस्ट राधिका कृष्णा, इंटीरियर आर्किटेक्ट पत्नी श्री दीपक अग्रवाल, डीएम मुरादाबाद व गेस्ट ऑफ ऑनर शक्ति, पीसीएस पत्नी
लव कुमार एसएसपी मुरादाबाद व धनवंती रानी एडिशन डायरेक्टर हेल्थ को बुलाया गया और इस सभा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव सिंघल द्वारा किया गया व उनके द्वारा सभी गणमान्य लोगों का स्वागत किया गया व सरस्वती वंदना डॉक्टर सीमा मिड्ढा एवं बुलबुल सिंघल के द्वारा की गई। स्वागत अभिभाषण में रोटरी अध्यक्ष डॉक्टर नीरज गुप्ता द्वारा महिला दिवस की महत्वता के बारे में बताया गया और उन्होंने बताया कि उभरते हुए देशों में कराए गए सर्वे के अनुसार भारतीय महिलाओं में सबसे ज्यादा तनाव बताया गया और 87% भारतीय महिलाएं तनावग्रस्त पाई गईं। सेमिनार की स्पीकर्स में मुख्यतः डॉक्टर अनुपमा शेंडले जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, डॉक्टर मीनू मल्होत्रा जो कि साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर हिंदू कॉलेज मुरादाबाद व उमा सिंह पत्नी विजेंद्र सिंह व रोटेरियन डॉक्टर बबीता गुप्ता द्वारा अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई और क्लब सचिव रोटेरियन अमित दयाल व रोटरी अध्यक्ष डॉक्टर नीरज गुप्ता द्वारा वोकेशनल सर्विस व उत्कर्ष समाज सेवा के लिए रीता सिंह प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, शिखा गुप्ता चेयरमैन सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट, बाल सुंदरी तिवारी रिटायर्ड टीचर, अलका गुप्ता प्रेसिडेंट लिटीज क्लब मुरादाबाद, संतोष गुप्ता ट्रस्टी सुशीला देवी आर्य कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद, संतोष नारंग ट्रस्टी काना गौ सेवा केंद्र को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सर्विस अवार्ड से नवाजा गया और स्पीकर डॉक्टर बबीता गुप्ता द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम विषय पर बहुत ही सुंदर ढंग से बताया और उमा सिंह द्वारा महिलाओं के देश के विकास में योगदान को बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया। सभा का संचालन डॉक्टर प्रीति गुप्ता एवं डॉक्टर सीमा मिड्ढा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। क्या नाम आपका सर? मैं रोटरी क्लब मुरादाबाद वेस्ट का प्रेसिडेंट डॉक्टर नीरज गुप्ता। सर आज क्या कार्यक्रम है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब मुरादाबाद वेस्ट एवं आईएमए मुरादाबाद ब्रांच के संयुक्त तत्वाधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट टॉपिक पर। उसके साथ साथ हमने 6 विशिष्ट महिलाओं को जिन्होंने कि सामाजिक क्षेत्रों में बहुत विशेष कार्य और योगदान दिया है उन लोगों को सम्मानित किया है। इसके अलावा इसमें सेमिनार के अंदर ये जो सम्मान दिया गया है उनमें मिसेज़ रीता सिंह, डॉक्टर मिसेज़ अलका गुप्ता, मिसेज़ संतोष गुप्ता, मिसेज़ संतोष नारंग एवं श्रीमती बाल सुंदरी तिवारी, इन लोगों को सम्मानित किया गया। एवं इसमें 4 स्पीकर्स जो है वो पैनल में हैं जो अपने टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर बबीता गुप्ता और आपके डॉक्टर अनुपमा शेंडले, डॉक्टर मीनू मल्होत्रा एवं मिसेस उमा सिंह, ये लोग सोशल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करेंगे। महिला दिवस पर जहां शहर में विभिन्न कार्यक्रम किए गए, वहीं आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं की आधी आबादी को अपने अधिकारों के साथ साथ महिला दिवस की भी जानकारी नहीं है। महिला दिवस पर शहर भर में कई कार्यक्रम संपन्न हुए। हर मंच से वक्ताओं ने महिला उत्थान पर चर्चा की। महिलाओं का हक दिलाने से लेकर महिला सशक्तिकरण पर जोरदार चर्चा भी हुई। किंतु एक तस्वीर ये भी है कि आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं की आधी आबादी को महिला दिवस क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं ये तक नहीं पता। अपने अधिकारों से भी परिचित नहीं हैं ये महिलाएं। आप छात्र हैं? जी। आज महिला दिवस है, आपको मालूम है महिला दिवस पे क्या होता है? नहीं। अच्छा, आपको अपने अधिकार मालूम है? आपको अपने आपके लिए जो बनाए गए कानून है वो मालूम है? उसकी जानकारी है आपको? नहीं। कभी आपकी टीचर ने इस बारे में बताया या कॉलेज में कभी इस बारे में कार्यक्रम आयोजित हुआ तो आपको पता चला? नहीं। अब आप खुद बताइए कि बंद कमरों में महिला दिवस पर कार्यक्रम मनाने मात्र से क्या महिला दिवस की उपयोगिता पूरी हो जाएगी? अभी तक की टीम ने शहर की कुछ गणमान्य महिलाओं से बात की जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पर अपना विशेष योगदान दिया है। समय समय पर अपने अपने क्षेत्र की इन महान विभूतियों ने महिला उत्थान, महिला शिक्षा, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। वुमेंस डे में मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए, हर घर में जागरूक करना चाहिए कि हमारी जो बेटियां हैं और हमारी जो लड़कियां हैं
उन सबको हमें एजुकेट करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आज वुमेंस डे में यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए। इस चीज़ में हम लोगों को आपकी भी मदद चाहिए। हम पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं, डॉक्टर्स के थ्रू और भी आप लोग जिस तरह से भी हमारी मदद लेना चाहें। हर लड़की को पढ़ना चाहिए ताकि वो अपने घर को आगे चल के अच्छे से संभाल सके, अपने बच्चों को अच्छे से संभाल सके, अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। मैं तो यही कहूँगी कि महिला दिवस हर साल आता है और हर साल ना आए बल्कि पूरा मार्च का महीना मैं समझती हूँ कि ये महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसमें जितने महिला संगठन हैं उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो महिलाओं से, हर तबके की महिला से मिलें, उनकी समस्याओं को जानें और उनको दूर करने की कोशिश करें, वरना तो महिला दिवस मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जो लाइन में सबसे आखिर में महिला खड़ी हुई है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी FIR नहीं लिखी जा रही है, जिसकी हजार परेशानियां हैं, तो उसके बाद जिसका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, उसकी परेशानियां दूर करने के लिए तमाम महिला संगठनों को आगे आना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला कही जाती है। कोई पुरुष भी जब तक कामयाब नहीं होता जब तक कि महिला उसको कामयाबी के लिए आज़ादी ना दे। वो घर संभालती है तो वो ऐसे काम करता है कि जिससे कि समाज में वो कोई मकाम पाता है, कुछ हासिल करता है, देश के लिए कुछ करता है, समाज के लिए कुछ करता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, महिलाएं पूरे साल को महिला दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि आज जो है हमारा वो कल का क्या है, भविष्य है। आज जो है हमारा जो कल गुजर चुका उसका ये भविष्य है जो आज है, और आने वाला कल जो है हमारा वो आज का भविष्य है। तो आज अपना अच्छा बनाएं, कल अपने आप अच्छा बनेगा। बहुत बहुत बधाई महिला दिवस पर। स्त्री यदि बहन है तो प्यार का दर्पण है। स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है। स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है। मामी, मौसी, बुआ है तो स्नेह का सत्कार है। स्त्री यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है। स्त्री अगर साथी है तो सुख की सतत संभावना है। और यदि स्त्री माँ है तो साक्षात परमात्मा है। हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी की अगर ये पंक्तियाँ महिला दिवस पर हम याद नहीं करेंगे तो शायद महिला दिवस अधूरा सा रह जाए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। महिला दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक समिति द्वारा महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी भवन में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन मुरादाबाद में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता संगठन की जिला अध्यक्ष बाल सुंदरी तिवारी ने और संचालन सचिव भावना सिंह ने किया। सभा की शुरुआत कुमारी प्रावर्षी कशिश व कीर्ति द्वारा एक गीत ए हौसला कैसे रुके द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने अनेक गीत भी प्रस्तुत किए। इसके बाद सभा की शुरुआत करते हुए भावना सिंह ने 8 मार्च का संक्षिप्त इतिहास उपस्थित महिलाओं के समक्ष रखा। उन्होंने महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों पर चिंता व्यक्त की और महिलाओं का आह्वान किया कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। सभा की मुख्य वक्ता महुआ नंदा ने इस अवसर पर कहा
कि कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक समाज में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता। आर्थिक क्षेत्र में कुछ तरक्की के बावजूद सुसंस्कृत अंग में हम आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। अत्याचार सिर्फ गरीब महिलाओं पर ही नहीं बढ़ रहे, बल्कि पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से संपन्न महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। आठ मार्च आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हर स्टेट में इस दिन को मनाए जाते हैं। हम भी ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से हर जगह पे आज इंडिया में मना रहे हैं। हम जो देख रहे हैं 1908 साल में इंटरनेशनल वर्कर्स वुमेन्स वर्कर्स यूनियन की ओर से ये दिन मनाना शुरू किए थे। 1908 साल में जो शुरू हुआ था, आज 2015 में भी महिलाओं की वो लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आज जहाँ भी देखिए समाज में जे कोई भी काम के क्षेत्र में देखिए महिला पुरुष की बराबर हिस्सा नहीं मिल रहा है। हम चाहते महिलाओं को इक्वल राइट्स मिले समाज में, हर जगह पे शिक्षा में, नौकरी में, संसार में भी जो महिला काम करते हैं उनको मर्यादा मिले। ऐसे ना हो जो महिला घर की काम वो करते हैं पूरा, लेकिन पूरा उसका जिम्मे मतलब इंचार्ज रह जाते हैं पुरुष। अध्यक्षीय भाषण में बाल सुंदरी तिवारी ने कहा कि 8 मार्च के आंदोलन के अनुरूप महिलाओं में आज़ादी मिलना अभी बाकी है। हमें इस आंदोलन को आखिरी मंजिल तक ले जाना होगा। सभा को संपन्न बनाने में प्रेमलता, विनीता, चंचल, रेखा, कुमारी आकांक्षा, आशा तिवारी आदि ने सक्रिय सहयोग किया। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रेल रोको आंदोलन के संबंध में रविवार को कांग्रेस कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। रविवार को जिला व महानगर महिला कांग्रेस की ओर से संयुक्त कार्यक्रम में महिला दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्युत्मा शर्मा ने तथा संचालन कमर कदीर इरम ने किया। अध्यक्षा ने सबको महिला दिवस की बधाई दी, साथ ही होली की शुभकामनाएं भी। कमर कदीर इरम ने इस अवसर पर कहा कि भले ही दुनिया में आज का दिवस महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया जा रहा है, किंतु मैं इसे आज काला दिवस कहूंगी, क्योंकि एक तरफ सरकार ने 1000 करोड़ रुपए निर्भया कोष में महिला सुरक्षा के नाम पर देने की बजट में घोषणा की है, तो दूसरी ओर निर्भया कांड के मुजरिम मुकेश सिंह जैसे शैतान का तिहाड़ जेल में विदेशियों द्वारा शर्मनाक साक्षात्कार होने दिया। इंडियाज डॉटर नाम से यह डॉक्यूमेंट्री जो आज दिखाई जानी थी, वह पहले ही रिलीज होकर भारतीय महिलाओं की अस्मिता पर दाग लगा चुकी है। इसके लिए गृह मंत्रालय पूरी तरह जिम्मेदार है। हम सब इसकी कड़ी भर्त्सना करते हुए आज काला दिवस मना रहे हैं। पेट्रोल व डीजल के साथ ही 119 सेवाएं महंगी होने पर भी महिलाओं ने नए बजट को महिला समाज विरोधी बजट करार दिया तथा सरकार ने पूरी तरह महंगाई बढ़ाकर रसोई बजट गड़बड़ा दिया है, शिक्षा का भार बढ़ा दिया है। ऐसे में सबसे अधिक महिला वर्ग आहत हुआ है। कार्यक्रम में तनवीर फातिमा, कुसुम राजपूत, शादाब, शुमाइला, सरिता चौहान, किरण रानी, मीनू दीक्षित, रजनी, किश्वरी बेगम, रशीदा हाशमी, सुशीला कश्यप, नासरी बेगम, फौजिया महनाज, कंवलजीत कौर आदि सम्मिलित रहीं। महिला दिवस है, हम सब महिलाएं यहाँ मिलकर सशक्तिकरण का प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि हम जितनी भी कन्याओं के लिए शिक्षा दें, उनको दिलवाएं और कन्या का जो मतलब करते हैं करते हैं उनको रोकें और जितनी गरीब कन्याओं को शिक्षा दें और उनको आगे बढ़ाएं, उनके अधिकार और कानून के बारे में बताएं। और नारी ऐसी शक्ति है जो दृढ़ कर ले, वो उस काम को करके ही। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन हम इसको काला दिवस कहेंगे और वो इसलिए कि जो निर्भया कांड हुआ था और उसका जो आरोपी था तिहाड़ जेल में बंद था, उसका इंटरव्यू गृह मंत्रालय की मर्जी और उसकी इजाजत के बगैर कैसे लिया गया। जो इंडिया डॉटर्स नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है और कल जिसका प्रदर्शन अमेरिका में होना है, वो क्यों होने जा रहा है? हमारे लिए काला दिवस है ये।
हमारे देश की महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, हालांकि निर्भया जो फंड है उसमें सरकार ने 1000 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। 2000 करोड़ रुपए पहले थे, 1000 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। 3000 करोड़ रुपए बढ़ने से हमारी महिलाओं की कौन सी सुरक्षा हो रही है ये बता दें। निर्भया कांड में पैसा इतना जाने से हमें क्या फायदा मिल रहा है, जब निर्भया का हाल ये हो रही है कि पूरी दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है उसका। तो हम क्या करें, हम तो इसको काला दिवस कहेंगे, महिला दिवस नहीं कहेंगे आज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ने एक सभा कर सामाजिक बुराइयों के प्रति अपनी अपनी आवाज बुलंद की। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एसोसिएशन के बैनर तले मंडल के 5 जनपदों से आई सैकड़ों आंगनबाड़ी कर्मियों ने रेलवे स्टेशन से अंबेडकर पार्क तक जुलूस निकालकर अपने हकों की आवाज बुलंद की। अंबेडकर पार्क में पहुंचकर जुलूस एक सभा में बदल गया। सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, एक से बढ़कर एक गीत व नृत्य ने समा बांध दिया। आंगनबाड़ी कर्मियों ने जहां एक तरफ सामाजिक बुराइयां जैसे नशाखोरी, भ्रूण हत्या, दहेज पर अपने गीतों के माध्यम से जोरदार प्रहार किया, वहीं दूसरी तरफ अपने हकों के लिए भी गीतों के माध्यम से हुंकार भरी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन शिक्षा अधिकारी बबीता सिंह ने अपने गीत दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा गाकर किया। एसोसिएशन की मंडल अध्यक्षा सोमवती शर्मा ने नशाखोरी के खिलाफ अपना गीत मत करो नशा हो बुरी दशा गाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद आयोजित सभा का संचालन एसोसिएशन की मंडल सचिव मिथिलेश चौधरी ने किया तथा अध्यक्षता मंडल अध्यक्षा सोमवती शर्मा ने की। सभा को मुख्य रूप से कमलेश चाहल तथा शशि बाला ने संबोधित किया। मेरा नाम श्रीमती शशि बाला, आज क्या कार्यकर्त्री वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की महासचिव। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक तो जो आंगनवाड़ी हमारी महिलाएं हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी की मांग के लिए एक ज्ञापन हम भारत सरकार को भेजेंगे और एक उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेंगे। दूसरी जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके जो दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं उन पर पूरी तरीके से सरकार अंकुश लगाए, एक ये मांग है। दूसरे एक तरफ तो हम लोगों को अपना कर्मचारी सरकार ने मांगती, दूसरी तरफ कहते सरकारी नहीं हो आप, और चुनाव लड़ने का अधिकार भी हम लोगों से छीन लिया गया। तो हम चाहते हैं कि हम आंगनबाड़ी महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार भी दिया जाए। कार्यक्रम को सफल बनाने में 5 जिलों की अध्यक्षा रेखा सिंह, सत्यबाला चौधरी, हेमलता ठाकुर, पूनम बिश्नोई, माया चौहान, कमलेश गंगवार, समीना बी, रजनी दिवाकर, भूरा देवी, अनीता शर्मा ने अपना अपना सहयोग प्रदान किया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में भावादस की ओर से बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। रविवार को भावादस की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महिला दिवस के उपलक्ष्य में वक्ताओं ने कहा कि भावादस के लोगों को महिलाओं के हकों को ध्यान में रखते हुए उनकी रक्षा एवं सुरक्षा करनी चाहिए। परमात्मा वाल्मीकि भगवान ने भी सीता माता के हकों को ध्यान में रखते हुए उनकी रक्षा तथा सुरक्षा के लिए लव कुश को धनुर्धारी बनाया था। रक्षा की ऐसे ही माँ गोमती ने जब पुकारा तो उनके पुत्र को द्वारा जीवित किया और उन्होंने मां गोमती का सम्मान रखा। आज विश्व की महिला अपने आप को असुरक्षित समझती हैं। पुरुष प्रधान को उनकी सुरक्षा एवं हकों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब महिलाओं का उत्पीड़न अज्ञानता व अनपढ़ता के कारण होता है। इसलिए महिलाओं को जागरूक करके उनके हकों एवं सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए एवं बेटी को अवश्य पढ़ाना लिखाना चाहिए, क्योंकि आज की बेटी कल की महिला होगी। वक्ताओं ने यह भी कहा कि जिस परिवार में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वह परिवार तरक्की नहीं करता। हमें अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। बैठक में वीर विशाल सरन, वीर नरेश, वीर सतीश विराट, वीर गजराम, वीरांगना कमलेश, वीर राकेश सिद्धवासी, वीर रामकिशोर, वीर नवनीत कुमार, वीर अनिल कठेरिया, वीरांगना दयावती, वीर विजेंद्र पारछा, वीर लल्ला बाबू द्रविड़ आदि ने बैठक को संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता बलवीर आदि ने की व संचालन आदेश कुमार एडवोकेट ने किया। आज का कार्यक्रम महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
महिलाओं को हक दिलाने के लिए यहाँ लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। महिलाओं को जो बगैर हम महिला के अधूरे हैं, हम बेटियों के अधूरे हैं, इसी उसमें ये कार्यक्रम रखा है। और 10 तारीख को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज कुदरकी से 10 बजे एक मोटरसाइकिल रैली का आरंभ करेगी, तो दोनों जिलों में। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ राजनीतिक गतिविधियां तथा बिलारी कुंदर की एक्सप्रेस लेकर। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। समाजवादी जिला कार्यकारिणी की एक बैठक जिला कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में सपा मुखिया की सेहत के लिए दुआएं की गईं। समाजवादी जिला कार्यकारिणी की एक बैठक जिला कार्यालय चक्कर की मिलक पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हाजी करैम कुरैशी ने की। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से अच्छा नेता न कभी पैदा हुआ था न कभी होगा। नेताजी गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। चिकित्सकों ने बताया है कि नेताजी को स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है, इसलिए सभी सपाई अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि नेताजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बैठक में लुकमान खां, भूप सिंह यादव, हारून सैफी सहित भारी संख्या में सपाई उपस्थित रहे। आज की इस बैठक में हमारा पहला मुद्दा ये है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह हमारे नेताजी की सेहत को सही कर दे। हमारे नेता जैसा नेता हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। ताकतों से अगर कोई लड़ाई लड़ने वाला नेता हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, तमाम उत्तर प्रदेश की सारी ताकतें इस बात को देश की सरकार की तरह विकास पहले कभी नहीं। प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद की ओर से होली मिलन समारोह एवं हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। मुरादाबाद प्रेस क्लब भवन कंपनी बाग में प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद की ओर से होली मिलन समारोह एवं हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां सभी पत्रकारों ने आपस में गले मिलकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं अशोक विश्नोई, विवेक निर्मल, फक्कड़ मुरादाबादी एवं दीपक चार्ली के साथ साथ पंडित रवि चतुर्वेदी एवं कंचन खन्ना आदि ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई। अशोक विश्नोई, विवेक निर्मल, फक्कड़ मुरादाबादी एवं दीपक चार्ली ने हास्य एवं व्यंग पर आधारित मुक्तव्य कविताएं सुनाकर सभी का मन मोह लिया और जमकर वाहवाही लूटी। गत वर्ष भी इस प्रेस क्लब भवन में होली मिलन एवं कवि सम्मेलन आयोजित हुआ था। अब ये प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद की परंपरा है कि होली पर कवि सम्मेलन एवं ईद पर मुशायरे का आयोजन किया जाता है। क्लब के उपाध्यक्ष शिशिर कुमार गुप्ता ने बताया कि कवि सम्मेलन एवं मुशायरे के माध्यम से हम महानगर के साथ साथ मुरादाबाद मंडल के कवि एवं शायरों को सबके सामने लाना है, ताकि अन्य लोग भी इन प्रतिभाओं का सम्मान करें। इसके साथ ही हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों को सम्मानित भी किया जाता है। उन्होंने बताया
कि ये देश का पत्रकारों का पहला ऐसा क्लब है जो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर प्रतिभाओं को सामने लाता है और पत्रकारों को एकजुटता के लिए प्रयास करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब के उपाध्यक्ष शिशिर कुमार गुप्ता ने की। क्लब के विशिष्ट अतिथि क्लब के संरक्षक अजीजुल हसन उपस्थित रहे। संचालन राजन सिंह राज ने किया। इस अवसर पर परवेज जैदी, नरेश अग्रवाल, शकील सरवर हाशमी, मोहम्मद रिजवान, अश्विनी कुमार माथुर, जहांगीर आलम, जिक्र रहमान, अनवर कमाल, ब्रज बिहारी सिंह, मोहम्मद अनीस, अनुज गुजराती आदि अनेक क्लब के सदस्य मौजूद रहे। उसके लिए रक्षा की घड़ी होती है। तब क्या कह रहा हूँ देखिएगा, बहुत पहले कुछ पंक्तियाँ लिखी थी मैंने, आना देखिएगा। माया महाठगनी हम जानी, मैंने नहीं कहा देव पर लिखा, मैंने केवल इस पंक्तियों को आगे बढ़ाया है। देखिएगा क्या लिखा है कि माया महाठगनी हम जाने, माया माठगनी हम जाने, भाजपा से हाथ मिलाकर बन गए चीफ मिनिस्टर, भाजपा से हाथ मिलाकर बन गए चीफ मिनिस्टर। अटल बिहारी बड़े भाई हैं, यह है छोटी सिस्टर। बड़े बड़े नेताओं की भी मारी इसने नानी, माया माठगनी हम जाने। सम्मेलन प्रेस क्लब अमरवाड़ा की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस परंपरा को हमने गत वर्ष से प्रारंभ किया है। हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी इस तरह के त्यौहार हैं उनपे एक दूसरे में मिलन की भावना उत्पन्न हो। ईद के मौके पर हम शायरों को बुलाते हैं और होली के अवसर पर कवियों को, वहीं पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित करते हैं। हमारा प्रयास यह है कि मंडल के लोग इसमें अधिक से अधिक भाग लें। हालांकि आज मौसम खराब होने के कारण हमारे नगीना रामपुर संभल से कभी लोग नहीं आ पाए, इसलिए आज हम लोगों को महानगर के जो हमारे कवि हैं हास्य और वीर रस के, उनको ही सुनना पड़ेगा और हम उनके आभारी हैं कि वो हमारे एक निमंत्रण पर इस कार्यक्रम। विकलांग समाज सेवा समिति के द्वारा होली मिलन समारोह अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस में आयोजित किया गया। रविवार को विकलांग समाज सेवा समिति का होली मिलन समारोह अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेरक तथा संस्थापक रामकृष्ण वशिष्ठ ने की तथा संचालन प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश सागर ने किया तथा इस अवसर पर होली के त्योहार पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि यहाँ त्योहार भाईचारे तथा आपसी प्रेम को बढ़ाने का पर्व है। इस अवसर पर सभी हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई भाइयों ने विकलांगों को गले लगाकर भाईचारे का पैगाम दिया। देश में सभी एकजुट होकर देश को मजबूत बनाने में अपना अपना योगदान देते रहेंगे। रामकृष्ण वशिष्ठ ने कहा कि मुगल साम्राज्य में, अकबर के राज्य में तथा शाहजहां बादशाह के राज्य में होली का पर्व बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता था। इस अवसर पर सेलटेक्स कर्मचारी संघ के नेता अशोक कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान राम की अयोध्या होली के पर्व पर रंगों से सरोबार हो जाती थी तथा भगवान श्री कृष्ण की मथुरा रंग से सरोबार हो जाती थी। सब एक दूसरे के प्यार में रंग जाते थे। सदियों पुरानी परंपरा आज भी उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम सब लोग चले आ रहे हैं। इसी से हमारी एकता मजबूत है। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष वेद प्रकाश सागर ने विशिष्ट अतिथि अशोक कुमार का होली मिलन समारोह में आने पर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर संस्था के प्रदेश महामंत्री लईक अहमद ने संस्था के प्रेरक संस्थापक गुरु रामकृष्ण वशिष्ठ का माला पहनाकर होली के अवसर पर गले मिलकर आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले वेद प्रकाश सागर, शहजादे रामकृष्ण वशिष्ठ, अशोक कुमार, लईक अहमद, मोहम्मद यूसुफ, अनिल कुमार, रंजीत आदि ने अपना अहम योगदान दिया। क्या प्रोग्राम है आज विकलांग सेवा समिति का? आज विकलांग सेवा समिति द्वारा एक होली मिलन का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे विकलांग साथी लोग, हमारे भाई लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और सबने इस होली के पावन पर्व पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी है, बधाई दी है। साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश जी, प्रांतीय महामंत्री श्री लईक अहमद जी ने भी एक दूसरे को मुबारकबाद दी। साथ ही
हमारे जो समिति के सदस्य हैं, विकलांग भाई हैं, उनकी समस्याओं के समाधान हेतु भी एक चर्चा की गई है। इस पे हमारे प्रदेश के महामंत्री वगैरह जो हैं बहुत ही जागरूक हैं कि अपने विकलांग साथियों के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ किया जाए। मैं विकलांग सेवा समिति की ओर से मुरादाबाद की समस्त जनता का होली की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही एक अपेक्षा करता हूं कि भारत ये समाज सेवा समिति जो विकलांग है ये बहुत अच्छे कार्य कर रही है, साथ ही इससे जुड़ने के प्रयास करें और तन मन धन से इस समिति के लिए अपना योगदान दें। बिलारी के अमरपुर काशी में होली मिलन समारोह में देखने को मिली ग्रामीण लोक संस्कृति की झलक। तहसील क्षेत्र के ग्राम अमरपुर काशी में परंपरागत विशाल होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। ग्रामोदय महाविद्यालय एवं शोध संस्थान के प्रार्थना मैदान में आयोजित इस समारोह में क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। गांव के एक पक्ष द्वारा उक्त विद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से अतिक्रमण किया जा रहा है। समारोह के दौरान इस अतिक्रमण को हटवाने के आदेश सिविल जज द्वारा कोतवाली पुलिस को दिए गए। इस पर पुलिस ने संतोषजनक कार्य नहीं किया, बस कुछ उपले हटवाकर उक्त भूमि पर ही एक तरफ लदवा दिए। इस अतिक्रमण में पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। बीते लगातार 40 वर्षों से लोक गीतों और लोक नृत्यों की परंपरा को कायम रखते हुए गांवों से आने वाली टोलियों ने लोक साहित्य की विद्या की अनोखी मिसाल पेश की। इस अवसर पर पहुंचे भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान ने संस्थापक मुकुट सिंह, पंडित राम कुमार शर्मा, बलराम शर्मा, कुंवर रामवीर सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह, सत्यपाल सिंह, लोकेश सिंह, विजेश चौहान, डॉक्टर एमडी भारद्वाज, उमेश कुमार, शिशुपाल सिंह, अशोक गुप्ता समेत सैकड़ों लोगों को गले मिलकर होली की बधाइयां दी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस अनोखी सांस्कृतिक विरासत को लगातार बनाए रखना और इसे विकसित करना हमारा परम कर्तव्य है। आज लोक साहित्य की परंपराओं पर हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति हावी हो रही है जो हमारे घरों में घुसकर बच्चों को गुमराह कर रही है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मुकुट सिंह अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखने के लिए बीते 40 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम सबको भी उनका सहयोग करना चाहिए। दूर दराज से आई टोलियों ने होली नृत्य के साथ कर्तव्य भी दिखाए। इस दौरान माहौल मेले जैसा हो गया। अंत में स्थान प्राप्त करने वाली टोलियों को अमरपुर काशी संस्थान की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। होली हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें समानता सद्भावना सब प्रकार की बातें आ जाती हैं। हम इसको बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहते हैं। पिछले 40 वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देहात की जो लोक गति है और लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संस्कृति है वो कायम रहे। ये कहना चाहता हूँ कि मेरी सोच ये है कि मेरी विधानसभा की चाहे कोई बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई नौजवान हो या और किसी भी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, मैं सबसे बराबर प्यार करता हूँ। अगर कहीं धोखे से भी कोई बात ये पता चल जाए किसी तरह की कि मेरे परिवार का फला सदस्य किसी परेशानी में है तो जान लीजिए जितनी तकलीफ उस परेशानी वाले को होती है उससे ज़्यादा मुझे होती है। मैं हमेशा अपने परिवार को सुखी देखना चाहता हूँ और उसी के सहारे मैं आपके बीच आज ये कहने के लिए आया हूँ कि इस होली के पावन पर्व पर हम ये प्रण करें, हम ये अहद लें कि हमारा कोई भी मिशन, कोई भी काम, कोई भी अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी और को नुकसान पहुँचाए। बिलारी के श्रीराम मैरिज हॉल में जाट समाज का होली मिलन समारोह संपन्न किया गया। नगर के श्रीराम मैरिज हॉल में जाट समाज का होली मिलन समारोह में समाज के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर होली की बधाइयां दी। इस अवसर पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि हम होली का त्यौहार आपसी मतभेद भुलाकर मनाना चाहिए। हर वर्ष होली मिलन जैसे समारोह आयोजित होते रहने चाहिए। इससे आपसी सद्भाव बढ़ता है। इसके साथ ही आपसी एकजुटता को बढ़ावा भी मिलता है।
जाट समाज में फैली गुटबाजी को दूर कर समाज को एकजुट होना समय के हालत को देखते हुए जरूरी है। समारोह में बोलते हुए पूर्व प्रधानाचार्य चौधरी ओमपाल सिंह ने बताया, कोई परेशानी ना आए, धन धान्य की आपकी वृद्धि हो, आप रोक रहे और प्रगति करते रहे, यही मेरी ईश्वर से आशा है। समाज अभी कुछ बोल रहे थे बहराज, जहाँ तक आदमी बात करते हैं क्या आप शराब पीते हैं, मेरा अपना तजुर्बा है, जाट शराब नहीं। हमने देखा है वो वक्त जब खेले जाते थे हड्डियों में शराब के पीछे, ये बहुत ही चोरियों को मुर्गा बना देते थे। मैंने वो तमाचे देखे हैं बेलारी में, मार बड़ा दुकान यहाँ चले गई, अगर बाजार में चले गई तो तमाम पूरा अवसर पर ओमवीर सिंह, सतवीर सिंह, लल्लू सिंह, रविंदर सिंह, अनिल चौधरी, गणपत सिंह, हरपाल सिंह चौधरी, विजयपाल सिंह, सूरज सिंह चौधरी, भूरे सिंह फौजी, भारत सिंह चौधरी, अजयपाल सिंह एडवोकेट मौजूद रहे। कार्यक्रम की चौधरी राजकुमार सिंह ने व संचालन सरजू सिंह ने किया। शाहबाद रोड पर स्थित निरंकारी सत्संग में परम पूज्य हरिद्वारी जी ने बताया कि मानव को मानव से प्यार करना चाहिए। शाहबाद रोड पर स्थित निरंकारी सत्संग में परम पूज्य हरिद्वारी जी ने बताया कि मानव को मानव से प्यार करना चाहिए। मनुष्य अहंकार में आकर अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ लेता है। सत्य ये है कि सब ईश्वर के बनाए हुए जीव हैं, लेकिन मानव ये समझ नहीं पाता। मानव जातिवाद के झंझट के चक्कर में फंसकर ईश्वर की बनाई मूर्ति को भूल जाता है। सत्य ये है कि जीव हमारी जाति है और मानव हमारा धर्म, हमारा, क्योंकि संसार के किसी ज्ञान को प्राप्त करना हो तो वह उसके जानकार के पास जाना पड़ता है और हम परमात्मा के बारे में जानकारी लेना उचित नहीं समझते। जब ज्ञान सच्चा है तो वह गुरु ही समय का सद्गुरु कहलाता है और सद्गुरु के द्वारा ही इस जीव यानी मनुष्य का जन्म मरण का बंधन समाप्त किया जाता है। गुरु की महिमा इतनी अपरंपार है जिसका मोल नहीं है। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध संत कबीरदास जी ने अपने शब्दों में कहा कि सारी पृथ्वी का कागज और सारी वनस्पति की लेखनी तथा सारे समुद्र की शाही बना भी ली जाए तो भी सद्गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम में नेम सिंह, भवानी दास, राजेश, सचिन सागर, सुमित कुमार एवं समस्त साध्य संगत का सहयोग रहा। गुरु बाबा देव सिंह जी महाराज की जय। एक भजन है आसान सुनो। तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें, तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें हो नहीं सकते कभी लाचार, जिन्हें नहीं होती जिन्हें आदत तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।